और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं सैलून जाके टाइम स्पेंड करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट के बेटे किवान का खर्चा उठाने के लिए उनकी बीवी ईमान को ब्रांड्स की प्रमोशन करनी पड़ रही है। किवान की अच्छी परवरिश हो सके इसीलिए उनके मामू ओन ने यूट्यूब चैनल बनाया है और हर फीड पर आकर बोल रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ईमान के शौहर हैं रजब भट्ट वो खर्चा नहीं देते अपने बेटे का, और किवान की अच्छी परवरिश के लिए मुझे जो है अपने शहजादे को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि रजब भट्ट है वो अपने ही बेटे का खर्चा नहीं देता, पूरी दुनिया को पैसे बांटने वाला, इसलिए क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड होता है, अपने ही बेटे का खर्चा नहीं दे रहा। जो ईमान रजब के यूट्यूब पर नहीं आना चाहती और ये चाहती हैं कि रजब भट्ट जो कि बाप है किवान का अपने बेटे तक का नाम तक ना ले, वही ईमान का भाई किवान का नाम हर फीड पे ले रहा है, हर पॉडकास्ट में ले रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर पैसे मांग रहा है, क्योंकि उसकी परवरिश करनी है। तो इसी वजह से जो है सपोर्ट करें, और ये ढंढोरा पीटा जा रहा है कि रजब भट्ट अपने बेटे का खर्चा नहीं उठाता। ये गेम क्या है, इस गेम पर आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान की जी मशहूर यूट्यूब स्टार रजब भट्ट, उनकी ज़िंदगी हमेशा से जो है वो सोशल मीडिया की रोशनियों में ही जगमगा रही है। आप अगर किसी से शादी करते हैं तो आपको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पान की दुकान है, रेलवे में काम करता है, सबको पता होता है जब आपकी शादी हो रही होती है। और अरेंज मैरिज सेटअप में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। रजब भट्ट तो यूट्यूबर है, पूरी दुनिया उसको जानती है। तो यहाँ पर ईमान जब उनसे शादी करती हैं उसके बाद एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती, यानी कि यूट्यूब पर नहीं आना चाहती वो रजब भट्ट के, लेकिन वो अपने भाई के साथ मुख्तलिफ फीड्स पे आना चाहती हैं। फिर आकर उनका भाई दुनिया में ढंडोरा पीटता है, बड़ी पाबंदी है मेरी आपी के ऊपर, और रजब भट्ट के व्लॉग में तो वो आ सकती हैं अपने शौहर के, लेकिन मेरी किसी भी फीड में नहीं आ सकती, और जो है वो उन पर पाबंदियाँ हैं। इन्होंने हर तरह से एक मियाँ बीवी के रिश्ते की तजलील की, ये मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से इन वीडियोस को बनाने का मकसद है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। जो लोग इन सबको फॉलो कर रहे हैं वो देखें कि कौन चुप है और कौन कहाँ पर फुटेज खा रहा है, कौन किस तरह से ख़ुद को बनाकर जो है अपनी बहन और भिनोई का घर बर्बाद कर लें, या फिर कह लें कि उन पर जो है उनका नाम इस्तेमाल करके पैसे बटोर रहा है, जिसको आप जानते भी नहीं थे, आज आप उसको जानना शुरू हो गए हैं। और उसकी ख़ुद की पहचान क्या है? कुछ भी नहीं। उसकी पहचान है रजब भट्ट। उसकी पहचान ये है कि उसको पॉडकास्ट में बुलाया जाता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता कि वो कौन है, उसकी तालीम क्या है, उसने क्या किया, वो करता क्या है। बात होती है बहन का घर, भाई और बहनोई जो हैं उनके घर पे कंट्रोवर्सीज़ पे बात होती है। फिर कहते हैं इतनी चपेड़े मारने के बाद कि हम चाहते हैं हमारी बहन का घर जो है वो बस जाए। ये तक बोल दिया कि बाप जो है बेटे का खर्चा नहीं उठाता, बाप जो है वो बेटे को पैसे नहीं देता। जिस बेटे को आप उसका नाम तक नहीं लेने दे रहे कहीं पर, और उस बेटे के नाम पर उसका मामू मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है हर फीड पे बोलता है, हर फीड पे फुटेज खा रहा है। अपनी बहन की आपने हस्पताल लेकर जाते हुए तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, आपने अपनी बहन की हर तरह से तस्वीरें लगाई हुई हैं। अगर उसका शौहर बोल रहा है कि आप ना फीड पे इस्तेमाल करें, तो आपको तो पहले कोई जानता भी नहीं था। आपकी जब रजब भट्ट के साथ रिश्ता नहीं हुआ था तो आपकी बहन को और आपको कोई जानता भी नहीं था। अब आप लोग खूब उसको जो है वो कहते हैं कि कैश करवा रहे हैं। लोगों ने ये दावे किए हैं, लोगों ने ये क्लेम्स किए हैं, लोगों ने ये बातें की हैं। तो इस पर हम आपको बात बता रहे हैं कि एक ब्रांड की प्रमोशन करती हैं इनकी वाइफ जो हैं ईमान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े खटाई में रहे हैं, ऊपर नीचे रहे हैं जब से शादी हुई है। इस पर रजब भट्ट पर चीटिंग का इल्ज़ाम भी लगाया, साबित भी हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद ईमान ने, उनकी फैमिली ने ये सोचा कि हम शादी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रजब भट्ट का क्लेम है कि जब भी मुझे ज़रूरत हुई ये मेरे मुखालिफ खड़े हुए। और इस बार तो मैंने ख़ुद भी देखा कि जो मिस्टर पतलू हैं कोई टिकटॉकर, उनकी तरफ से कहते हैं कि जो कोई मामला इन दोनों के ख़राब चल रहे हैं, तो यहाँ से जो है ऑन उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह से ऑन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ईमान तो ख़ुद सोशल मीडिया पर ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही हैं। उनका भाई जो है किवान का नाम उसका लिए बगैर उनका कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं होती। अब उन्होंने चैनल की कहानी सुना दी है, उन्होंने ये ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि किवान तो शहजादा है, मैंने उसकी परवरिश करनी है, मैंने उसको अल्लाह सलामत रखे। भाई उसके बाप को आपको चाहिए कि अपनी बहन को समझाएं और ना वो काम करें जिससे
लोगों को मतलब आप मैं अगर बात करूं, मैं जिससे मोहब्बत करती होंगी, मैं वो काम करूंगी जो उसका दिल तोड़े? वो भी वो काम नहीं करेगा कि जिससे जो है मतलब मोहब्बत में शरीक नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात है ना कि कोई अगर आपको धोखा दे रहा है तो डेफिनेटली वो मोहब्बत तो नहीं है, आप रिश्ते का एहतराम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप सोच लिए, मैंने सोच लिया कि चलो मैंने माफ़ कर दिया, मैंने बहुत बड़ा दिल कर लिया, मैंने माफ़ कर दिया, तो उसके बाद जो है मुझे भी अपना 100% देना पड़ेगा और अगले बंदे को भी फोर्स करना पड़ेगा कि तुम 100% दो। ऐसे नहीं होता कि आप भाई के साइड पे खड़े हो जाएं। भाई जो है किवान के नाम पर अब लोगों ने लिखा है जी किवान के नाम पे कटोरा लेकर आ गए। फिर इन्होंने बताया पॉडकास्ट में कि 10 लाख रुपया ये टिकटॉक लाइव से कमा रहे हैं। वहाँ पर बात क्या होती है? यही बात होती है, रजब भट्ट जो है, रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट के नाम से ही हर फीड शुरू होती है, किवान के नाम पे ही हर फीड ख़त्म होती है। उसके बाद जो है आप ज़्यादा दिन तक स्टार नहीं बन सकते, क्योंकि हर स्टार जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, उसका कोई काम होता है। किसी के ऊपर रख कर कंधे पर हम बंदूकें नहीं चला सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि ईमान क्यों रजब के जो है यूट्यूब पर नहीं नाम लेने देती बेटे की, और भाई जो है वो अब यूट्यूब पर जो है वो कहता है सब्सक्राइब करें। ये तक कहानी सुना दी घर के अंदर की कि जी वो खर्चा नहीं उठा रहा। ये तक बता दिया पॉडकास्ट में बैठ के कि जी सारी वैक्सीनेशन मैं करवाता हूँ। जब आप मिलने ही नहीं दे रहे बाप को बेटे के साथ, ठीक है, तो फिर कैसे मामलात होंगे? यानी कि आप ये चाहते हैं कि बेटे से बाप को आप मिलने ना दें, बेटा जो है उसका नाम भी बाप ना ले, लेकिन ख़र्चा जो है वो हर हाल में दे। तो और अगर नहीं देगा तो फिर आप पूरी दुनिया में उसको बदनाम करेंगे, उसकी तजलील करेंगे। अच्छा, ईमान बिल्कुल खामोश है, लेकिन बाद में रजब ने एक वीडियो में वजाहत की थी पहले कि जी ईमान बीमार हैं। जब वो यूट्यूब पर नहीं आती थी, उनके चैनल पर आना बंद हो गई थी। अब व्लॉग्स में तो नहीं आती, लेकिन लोगों ने सवाल किया है कि ये क्या है कि आप ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही हैं, ये क्या चीज़ है? ईमान के भाई ऑन जो हैं वो तो बड़े एक्टिव रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं रजब पे। इसी से वो जो उनके जो है उनको लोग जानना शुरू हुए। ईमान को कहते हैं जी दबाव में रखते हैं, उन पर पाबंदियाँ बड़ी हैं, ख़ानदानी मसाइल में बड़े मुदाखलत है, और प्रेग्नेंट थी तो ईमान पर बड़ी तनकीद थी, उनको बड़ा स्ट्रेस में रखा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें उनके भाई ऑन शेयर करते हैं और ईमान उनके साथ हर चीज़ में खड़ी रहती हैं। जब वो पॉडकास्ट करके आए थे तो ईमान ने मुख्तलिफ़ जगहों पर वो शेयर किया था और कहा था कि वेल डन, जो भी बात कही थी। इस वक्त जी परसों उन्होंने शेयर किया है सूरा अन-निसा। उन्होंने कहा है कि जी जो भी ख़ुद गलत करता है, गुनाह करता है और दूसरे पर मासूम पर जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है, वो जो है वो गुनाह कर रहा होता है। किसी जो है जुम्बा बीनिश लिखती हैं कि ये ख़ुद देखें ढीठ बनी हुई है, इसका काम है कि अपने भाई के पीछे ना लगे, इसको चाहिए सुकून से जो है अपने मियाँ के साथ कम्युनिकेट करे, लेकिन इसका भाई गलत किए जा रहा है और उनकी वालिदा और ये ख़ुद उसको सपोर्ट कर रही है। इस तरह घर नहीं बसते। फिर जो है कोई तलहा है, उन्होंने लिखा है कि जी ये पतलू से गिफ्टिंग ले रहे हैं। कल पतलू के गिफ्टर जो हैं वो ऑन को जो है गिफ्टिंग कर रहे थे, और ऑन कल रजब के बेटे का नाम जो है लेकर पैसे ले रहा था। लोग अंधे नहीं हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को सब समझ आती है कौन इस सारे मामले में किसको कैश करवा रहा है, कौन किसी को गंदा करके ख़ुद को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि किसी को गंदा करके आप ख़ुद को अच्छा नहीं कर सकते हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगा के या किसी को बुरा साबित करके आप ख़ुद को जो है वो नेक नाम, अच्छा और मासूम और विक्टिम नहीं बना सकते हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।